कि जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, तानाशाही जो है उसको हटाना है। और ये सिर्फ नेता नहीं कह रहे, ये देश की जनता के मन में आ चुका है। लेकिन काम रोकने वाली सरकार, ईडी और सीबीआई का डर दिखाने वाली सरकार, किसानों को, मजदूर को मजाक उड़ाने वाली सरकार, बॉलीवुड जैसी संस्थाओं के अंदर अपनी प्रोपेगेंडा पिक्चर चलाने वाली सरकार, तो कोई अच्छी पिक्चर है तो उसका बॉयकॉट चलाने वाली सरकार। तो लोग अब दुखी हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो देश के अंदर जो सारे लोगों के बारे में बात कर सके, गरीब के, अमीर के, हिंदू के, मुस्लिम के। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें सब किस्म के लोग रहते हैं, तो उन सबका ध्यान रखने वाली सरकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, लोकतंत्र बनाम डिक्टेटरशिप, तानाशाही के खिलाफ होगा। सबको मिलके बुराई के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूं आपके साथ राहुल झा। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनसे हम जानेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो रुझान किसकी तरफ है। सर, किसकी तरफ है रुझान? बैठिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली के अंदर फिलहाल माहौल बना हुआ है और पूरे देश के अंदर जो माहौल है, आपने देखा होगा कि अरविंद जी अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ के बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं और लगभग इस पूरे देश में एक माहौल है कि जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, तानाशाही जो है उसको हटाना है। और ये सिर्फ नेता नहीं कह रहे, ये देश की जनता के मन में आ चुका है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में काम करते हैं और उनके उन मंत्रियों को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है कि एक ने बहुत अच्छी शिक्षा में काम करा और दूसरे ने चिकित्सा में काम करा। इस तरीके की काम रोकने वाली सरकार, अरे कंपटीशन करना है तो काम का करें, लेकिन काम रोकने वाली सरकार, ईडी और सीबीआई का डर दिखाने वाली सरकार, किसानों को, मजदूर को मजाक उड़ाने वाली सरकार, बॉलीवुड जैसी संस्थाओं के अंदर अपनी प्रोपेगेंडा पिक्चर चलाने वाली सरकार, तो कोई अच्छी पिक्चर है तो उसका बॉयकॉट चलाने वाली सरकार। तो लोग अब दुखी हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो देश के अंदर जो सारे लोगों के बारे में बात कर सके, गरीब के, अमीर के, हिंदू के, मुस्लिम के। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें सब किस्म के लोग रहते हैं, तो उन सबका ध्यान रखने वाली सरकार चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, लोकतंत्र बनाम डिक्टेटरशिप, तानाशाही के खिलाफ होगा। तो सर, चेहरा कौन होगा इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में? देखिए, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें क्लियर कट ये है कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है। ये अमेरिका जैसा चुनाव नहीं होता कि वहाँ पे राष्ट्रपति बताया जाता है फिर चुनाव होता है, या एमपी चुने जाते हैं, एमपी मिलके ये तय करते हैं कि कौन होगा। तो ये जो उल्टी ही बात है कि जी चेहरा कौन होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा आ रहा है कि नीतीश कुमार बनेंगे चेहरा प्रधानमंत्री पद का, या फिर राहुल गांधी बनेंगे। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है और देश की जनता को ऐसा लगता है कि पहले चुनाव होना चाहिए, सबको मिलके बुराई के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके बाद में जो जीत के निकल के आता है, उसके बाद में बात बाद में भी तय हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का एक प्रोपेगेंडा है ताकि लोग इकट्ठे ही ना हो पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कई बार इस देश के अंदर हुआ है कि चुनाव हुए हैं, बाद में लोग तय करते हैं। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी चुनाव लड़ रही थी और जब हम लड़े तो लोग कहते थे कौन, तो हमने अरविंद जी का चेहरा दिया, ठीक है ना। लेकिन हर बार नहीं दिया जाता। कई बार एक ऐसा माहौल होता है कि पहले लड़ने में ताकत लगानी जरूरी है, सभी इकट्ठे हों और लड़ें इस तानाशाही के खिलाफ, और ये इसके बाद की बात है। तो इस बार सर धर्म की राजनीति नहीं होगी? जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक और इस तरफ जैसे कि अयोध्या का मामला है? मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। राजनीति में जो धर्म होना चाहिए उसकी बातें होंगी। हर चीज का एक हद होती है, तो राजनीति का भी एक धर्म है। प्यार मोहब्बत लोगों को जो अपना ही करे। कहते सावन जो कहते हैं ना कि एक आग लगती है तो सावन उसे बुझाए, जो सावन ही आग लगाए उसे कौन बुझाए। तो देश की सरकार ही अगर ये कह रही है कि दंगा भड़काओ, लड़ाई करवाओ, शोर मचवाओ, तो ये सब ठीक नहीं। तो राजनीति के धर्म की बात होगी। एक राजनेता को एक अंतिम में सोचना पड़ेगा कि किस हद तक वो अपनी जीत के लिए लोगों को खत्म कर सकता है, देश को खत्म कर सकता है। तो सर, आप सारे ओपोजिशन पार्टी एक फ्रंट पे आ जाओगे, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष में भी बहुत लोग जो बेचारे परेशान हैं। गडकरी जी बड़े परेशान हैं, आडवाणी जी बड़े परेशान रहे, मुरली मनोहर जोशी जी बड़े परेशान रहे। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बहुत परेशान हैं सत्ता पक्ष में भी। वो भी ये चाहते हैं कि वो चीज से निकले। वहाँ योगी जी महाराज और वो दूसरे जो हमारे ओलंपिक के मंत्री जी हैं, उनका आपस में रस्साकसी है। तो आप तो रोड पे जो देख रहे हो कुछ और है, पीछे कुछ और है। अच्छा बहुत लोग हैं। सर, सत्यपाल मलिक जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने राय दी थी कि एक कैंडिडेट की जगह अगर एक ही कैंडिडेट उतारा जाए तो कुछ फायदा हो सकता है अपोजिशन पार्टी को। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इतनी सारी पार्टी है, वो एक फ्रंट पे एक कैंडिडेट को उतारेगी बीजेपी के खिलाफ? मेरा ऐसा मानना है कि देश की किसी भी पार्टी से बड़ा देश है। तो जब देश के ऊपर बात आई हुई है, आप समझिए देश के हालात बहुत अजीब व गरीब बना दिए गए हैं।
तो इस वक्त सवाल इस बात का नहीं कि कितनी पार्टियां बचती हैं, सवाल इस बात का है कि ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, कि उसको ऐसे अंधेरे में डाल दिया जाए जहाँ पता नहीं क्या अगले साल में 2 साल में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हो जाए। तो मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती है कि देश पहले ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि सब एक होंगे। ईडी और सीबीआई का जो मिसयूज कर रहे हैं, मतलब काफी पार्टी, अलग अलग पार्टी हमेशा इंतजाम वो लगाती रहती है उसके ऊपर कि सीबीआई और ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, इस पे क्या? इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए कि असम के सीएम जब कांग्रेस में थे तो उनकी एक किताब छाप दी गई कि तो बड़ा भ्रष्टाचारी है। उनकी पार्टी में जैसे ही आ गए तो साफ सुथरे हो गए। और ऐसे अनेकों नेता हैं जो जब तक नारायण राणे जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी बात अगर मान लिया जाती है तो साफ स्पष्ट हो जाते हैं, नहीं तो उनके ऊपर दुनिया भर के केस लग जाते अच्छा, ओपोजिशन का अगर एक फेस बनता है मान लीजिए आप, तो आप लोग सपोर्ट करोगे उसको? हैं। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बात फेस की नहीं है, बात मुद्दों की है। अच्छा। तो इस देश से बड़ा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज रोज आती जाती रहेंगी, कोई भी एक फेस बनेगा। हमें फिलहाल इनकी तानाशाही से बचना है, देश को बचाना है, ये मेन मुद्दा है। तो आपको लगता है कि परिवर्तन होगा 2024 के चुनाव में? बिल्कुल होगा, पक्का होगा। ठीक है, ये हमारे साथ एमएलए थे और जुड़े हुए थे। धन्यवाद आपका।